वर्मा, मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने विद्यालय के प्रथम दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे मैं कभी नहीं भुला सकती। जब मेरा पहली बार विद्यालय में दाखिला हुआ था तो मेरे लिए ढेर सारी पुस्तकें और नए नए सामान आए थे। मैं नए नए सामान को देख के बहुत खुश हो रही थी, पर जब मुझे विद्यालय में जाने का समय आया तो मैं बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तो मेरे माता पिता ने बताया कि विद्यालय तो बहुत अच्छी जगह है, तो मैंने रोना बंद किया और विद्यालय के लिए तैयार हो गई। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं विद्यालय जाऊँ, पर भी से मुझे जाना पड़ा। जब मैं विद्यालय पहुंचने वाली थी तो मैंने विद्यालय को बहुत ही दूर से देखा, तो मुझे विद्यालय उतना खास तो नहीं लगा, पर जब मैं विद्यालय के अंदर प्रवेश की तो विद्यालय अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। मैं खुशी खुशी अपने कक्षा में चल गई। जब मैं अपने कक्षा में आई तो वहाँ पास कई सारे बच्चे पहले से बैठे थे। मैंने भी अपना बैग बेंच पर रखा। जैसे ही मैंने अपना बैग बेंच पर रखा, ड्रम बजना शुरू हो गई। सभी बच्चे उसकी आवाज़ सुन के एक लाइन बना के प्रार्थना सभा में पहुंचने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे प्रार्थना सभा में पहुंची। प्रार्थना सभा में हमें प्रार्थना करवाया गया। फिर जब प्रार्थना खत्म हो गया तो सभी बच्चे अपने अपने कक्षा में जाने लगे। मैं भी अपने कक्षा में आ गई। जब मैं अपने कक्षा में आई तो एक अध्यापक ने मुझसे मेरा परिचय मांगा। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, उन्होंने भी मुझे अपना परिचय दिया। फिर उन्होंने सभी बच्चों से मेरा परिचय करवाया। फिर सबसे पहली कालांश में हमें अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में बताया गया। फिर जब कालांश खत्म हो गई तो हमें एक लाइन बना के पार्क में ले जाया गया। पार्क में कई सारे झूले और पेड़ पौधे थे। उनमें से एक पेड़ बहुत ही बड़ा और छौदा था। मैं सबसे पहले फिसलपट्टी में झूले गई, क्योंकि मुझे फिसलपट्टी में झूलना बहुत पसंद है। फिर मैं एक एक करके सभी झूलों में झूली। फिर जब मैं थक गई तो उस बड़े से छावदार पेड़ के नीचे बैठ गई। फिर हमें कुछ देर बाद हमें अपने कक्षा ले जाया गया। जब हम अपनी कक्षा में आए तो कुछ देर बाद घंटी बजी और सभी बच्चे एक लाइन बना के एक एक करके हाथ धोने गए। मैं भी हाथ धो के अपने कक्षा में आई। जब मैं हाथ धो के अपने कक्षा में आई तो सभी बच्चे अपना भोजन निकाल के ग्रहण कर रहे थे। मैंने भी अपना भोजन निकाला और जो मेरे बगल में बैठी थी उसे मैंने अपना भोजन दिया। उसने भी मुझे अपना भोजन दिया। फिर हम बात ही बात में सहेलियाँ बन गए। मेरी जिंदगी में कोई पहली बार सहेली बनी थी, मैं बहुत खुश थी। फिर जब भोजन का समय समाप्त हो गया तो हमें एक लाइन बना के योगा रूम ले जाया गया। योगा रूम में कई सारे पोस्टर चिपके हुए थे। उन पोस्टर में उस आसनों के बारे में बताया था। फिर हमारे अध्यापक ने बताया कि योगा बहुत अच्छी चीज़ है। फिर कुछ देर बाद हमें टीवी रूम ले जाया गया। टीवी रूम में बहुत ही बड़ा टीवी था। उन टीवी में हमने कई सारे कार्टून देखे। फिर कुछ देर बाद हमें पुस्तकालय ले जाएगा। पुस्तकालय में जब मैं गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने पहली बार ढेर सारी पुस्तक एक साथ देखी थी। फिर हमारे अध्यापक ने पुस्तकालय के नियम बताए। फिर हमें एक लाइन से बना के एक एक पुस्तक दिए। फिर मैंने उसको खोला तो उसमें कई सारी कहानियाँ लिखी थी। मैंने एक एक करके कहानियाँ पढ़नी शुरू की। दिन बीतता गया, मुझे पता ही नहीं चला कब विद्यालय का छुट्टी होने का समय आ गया। मैं जैसे उदास मन से विद्यालय में प्रवेश की थी, वैसे ही उदास होकर अपने कक्षा में गई। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं विद्यालय को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि जैसा दिन मैंने विद्यालय में बिताया वैसा दिन मैंने कहीं नहीं बिताया था। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो।